हेलो बॉस। हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। अरे प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, बस प्रेजेंटेशन बनानी बाकी है, फिर क्लाइंट हमारी मुट्ठी में। बॉस, जिन लोगों की सैलरी बढ़ानी थी उनकी लिस्ट आ गई क्या? वो लिस्ट प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद ही आएगी और ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अरे डोंट वरी बॉस, प्रेजेंटेशन बन गई तो क्लाइंट को मैं पटा लूंगी, उसके बाद सैलरी तो डबल। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो उल्टा भी हो सकता है। ओके बॉस। मम्मी जी। ए बहू, तू अभी से तैयार हो गई? मम्मी जी अभी जा रही हूँ तो अभी से तैयार होंगी ना? पर पार्टी तो शाम को है ना? नहीं मम्मी जी, पार्टी तो कल ऑफिस में आएगी, उसी की प्रेजेंटेशन के लिए जा रही हूँ मैं। अयो रब्बा, ये तू क्या बोल रही है? मैं किट्टी पार्टी की बात कर रही हूँ। आपकी किटी पार्टी के लिए मैं क्यों प्रेजेंटेशन तैयार करूँ? ओए बाबा जी, ये तू फिर से भूल गई। मैं उस किट्टी पार्टी की बात कर रही हूँ जो मैंने आज घर पे रखी है, जिसकी तैयारियां बहू तुझे करनी है। ओहो मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई, कंप्लीटली भूल गई। सॉरी मम्मी जी, पर जाना जरूरी है ऑफिस में, प्लीज। बहू, तेरी सास की इज्जत से भी ज्यादा जरूरी है? अगर तारावंती वर्मा पटियाले वाली की किट्टी पार्टी खराब हुई तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। समझिए बात को मम्मी जी, जाना जरूरी है प्लीज। कोई जरूरी नहीं है बहू। कहा था मैंने बोलू से कि इस लड़की से शादी मत कर। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जानती थी ये लड़की हमारे हाथ में नहीं आएगी। really? ये अपने घर परिवार की, अपनी सास की इज्जत नहीं करेगी। पर नहीं, कर ली शादी। फिर से शुरू कर दिया इन्होंने तो। अरे कोई सबला सास की पुकार सुन रहा है। एक मिसेस शर्मा की बहू है, अपनी सास की इतनी सेवा करती है, इतने संस्कार है उसमें, और एक ये मेरी बहू है। बाबा जी, ये कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अच्छा मम्मी जी, अच्छा ओके, मैं प्रेजेंटेशन घर में तैयार कर लूंगी और घर में रहकर आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके? हाय मावारी जाए, माँ सदके जाए। पर मम्मी जी अभी तो वो तो मैं प्यार से कह रही थी। अब जल्दी से ना तू किट्टी पार्टी की तैयारी कर, आखिर तेरी सास की इज्जत का सवाल है। अरे मम्मी जी, ये मम्मी जी की इज्जत की वजह से ना मेरी सैलरी कभी नहीं बढ़ पाएगी, उल्टा बॉस कम कर देगी। अब घर में बैठ के प्रेजेंटेशन बनानी होगी, क्या करूं? हाय रब जी, हिम्मत देना प्लीज। ओके? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। जल्दी काम निपटा ले चंदू, जल्दी, इससे पहले कि मम्मी जी अपने काम में भिड़ा दें। जल्दी प्रेजेंटेशन तैयार कर ले। बहुत जल्दी आ। आई मम्मी जी। क्या है? जल्दी खत्म कर ले चंदू अपना काम, जल्दी। अरे ये खुल क्यों नहीं रही फाइल? हाँ खुल गई। ए बहू, दूध उबाल के खोआ बना। ओहो, मम्मी जी ने तो मेरे दिमाग का खोया बना दिया है। मन तो चाहता है कि दूध के पतीले में कूद के अपनी जान दे दूं। अब आती हूँ मम्मी जी। जल्दी कर लेती हूँ, थोड़ा सा बच गया है। क्या कहा थी मैं? हाँ ये। ए बहू, फूल वाले को फोन करके फूल मंगवाए। मन तो चाहता है कि अपनी समाधि बनाकर अपने ऊपर फूल चढ़ा लूं। आती हूँ मम्मी जी। ये ले। चीट गया मैं। चीटिंग भाई, तुम एक नंबर के चीटर हो यार। अबे मैं राइटर हूँ। अरे भाई तूने चीटिंग की है। अबे मैंने अपनी राइटिंग से कभी चीटिंग नहीं की है पप्पू, वरना मैं इतना महान राइटर कैसे बनता। भाई तुमने बैडमिंटन में चीटिंग की है, चिटखोर कहीं गए, तुम्हारे रोम रोम से चीटिंग टपक रही है। अबे इसे पसीना करने पे उल्लू, इतना भी नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा है तुझे। अरे मैं पसीने की बात नहीं कर रहा भाई, तुम चीटिंग करके बैडमिंटन में पॉइंट जीते हो। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं पप्पू तुझे। मारो मारो मारो, खूब मारो इसको, मारो। हट बे। अबे भगवान अंकल, आप हमेशा हमारे घर के बाहर क्यों मिलते हैं? हाँ सिलते हो? अरे मैं कोई दर्जी हूँ जो सिलता हूँ? मैं तो फाड़ता हूँ।
अबे फटे हुए आदमी, हमें खेलना तो ना यार। बेलना है? अरे पप्पू, इसे बेलना नहीं, रैकेट कहते हैं, रैकेट। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता है? भाई इस घोंचू को भगा दो यहाँ से, नहीं तो मैं इसका खून पी जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो बेटा? बड़े भाई का खून करना अच्छी बात नहीं है। ए नंदू, तू भाग जा। अबे भगवान अंकल, वो आपकी बात कर रहा है। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरी ही बातें क्यों करते हो? हैं? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? पप्पू जरा इधर उधर देख तो, कोई देख तो नहीं रहा। आज मैं इसे यही मार के गाड़ देता हूँ। भाई कोई नहीं आ रहा है, मार डालो इसे, उसके बाद मैं तुम्हें जेल में रोटी पहुंचाने आऊंगा। नहीं, रहने दे। भगवान अंकल, जाओ यहाँ से, वरना सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ऊपर? नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ। तुम दोनों बंदरों के पास टाइम थोड़ा ही वेस्ट करूंगा मैं। पप्पू जरा फोन देना। अरे हेलो डार्लिंग, स्वीट हार्ट, मुझे अंसर प्लाजा में मिलना। हाँ, और तुम्हें पिज्जा भी खिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा, जो कहोगी दूंगा। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ। अबे ये कौन थी? अरे ये लॉन नहीं थी, लड़की थी, लड़की। कड़की? नहीं, इतनी कड़की नहीं है, पैसे वाली है। और अभी कॉलेज खत्म होगा तो मेरे साथ डेट पर जा रही है। अच्छा, कॉलेज में टीचर होगी जरूर। मैं किसी टीचर को डेट करूंगा? है, मेरी उम्र देखो। अरे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, एकदम टकाटक। अबे क्या कर रहा है? अबे पप्पू, इस छछूंदर को लड़की मिलती कहाँ से? अरे भाई वो छोड़ो, इसने तो मेरी चिड़िया भी तोड़ दी यार। पप्पू, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे और आज ही तोड़ेंगे। ओहो, ये मम्मी जी को भी चैन नहीं है, बार बार फोन करके पूछेंगी, बहू काम हुआ कि नहीं। हेलो चांदनी, तुम आई नहीं? अरे कब से तो किचन में खड़ी हूँ और आप पूछ रही हैं तुम नहीं आई। फिर मेरा काम? आप ही का तो काम कर रही हूँ। ऐसा पकाऊंगी कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ओके? तो क्लाइंट को पकाओगी? आउटस्टैंडिंग। मम्मी जी, आप मेरी खड़ूस बॉस की तरह क्यों बोल रही हैं? आउटस्टैंडिंग। अरे तुम्हारी मम्मी जी नहीं, खड़ूस बॉस बोल रही हूँ। बॉस, हाँ मैं, और मैं समझ गई तुम ऑफिस का काम छोड़कर और कौन सा काम कर रही हो। पर बॉस क्या कर सकती हूँ, घर और काम दोनों चलाना पड़ता है ना। खैर, अब इस प्रोजेक्ट में काम मत करो। वाह बॉस वाह, आखिरकार आपकी अंदर की औरत जाग ही गई। आपने मेरी तकलीफ देखकर मुझे छुट्टी दे दी। थैंक यू बॉस। नहीं, ये बताने के लिए फोन किया कि प्रेजेंटेशन बना की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारे पास एक दूसरा क्लाइंट है जो कल सीधा बैंगलोर मार्केट से दिल्ली मार्केट इन्वेस्ट करने वाला है। उसे फोन करो और डील फाइनल करो। पर बॉस मैं तो बिजी हूँ ना, इसी लगता है तुम्हें सैलरी हाइक नहीं चाहिए, या तुम्हें अपने जॉब से प्यार ही नहीं? क्योंकि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसा बोला गया ना वैसा करो। ये क्लाइंट 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने वाला है और मुझे अपनी कंपनी के लिए चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारे साथ बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बॉस, हो जाएगा। ओके बॉस, बाय। चलो अच्छा है, क्लाइंट कल आ रहा है, आज मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, कल क्लाइंट के साथ ऑफिस में समय बिताऊंगी। ए बहू, खीर के बाद ना हम हलवा भी बनाएंगे। मेरे दिमाग का हलवा तो पहले ही बना चुकी हैं। क्या बोली तू? मैं आइडिया। क्या आइडिया है मम्मी जी, वाह शाबाश। सो तो है। सुन, तू ना पहले बादाम भिगो दे, मसाला तैयार कर दे और गरम मसाला चने में डाल दे। भाई और रब्बा, तेरी माँ ने ना तुझे जल्दी काम करना सिखाया ही नहीं है। ए बहू, अब मेरी शक्ल क्या देख रही है? जो मैंने कहा वो करना। हाँ, छोले में बादाम डालने और खीर में गरम मसाला डालना है। मतलब जो आपने कहा था वो डाल दूंगी। इससे तो अच्छी मेरी बॉस है। क्या कहा? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आज आपकी सहेलियां कितनी खुश हो जाएंगी, है ना? हाँ पुत्र, मेरी सहेलियां तो भी बहुत ही खुश होंगी, पर तू काम जल्दी कर। मैं फूल वाले को ना दोबारा फोन करके आती हूँ। ओके मम्मी जी, जाइए। शुक्र है। नहीं रुकना चाहिए। जी मम्मी जी, नहीं रुक रहा है।
कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छिप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां ये नादानियां। हेलो, कौन? ए बहू कौन नहीं, दालचीनी डाल दे। अयो हम स्वामी बोलते जी। अरे स्वामी कहाँ का स्वामी, किधर का स्वामी? हरिद्वार का कि बनारस का? कश्मीर का। कश्मीर का? कश्मीर के भी स्वामी होते हैं? एक कश्मीरी केसर डाल दे पुलाव में। अच्छा ठीक है, मैं आपको केसर दे देती हूँ। केसर नहीं मांगता जी, हमको प्रेजेंटेशन मांगता है। प्रेजेंटेशन? मैं पुलाव में प्रेजेंटेशन कैसे डाल सकती हूँ? बहू कुछ उल्टा सीधा मत डाल देना पुलाव में, शाम को मेरी सहेलियां आने वाली हैं। अच्छा अच्छा, तो आप शाम को आ रहे हैं? ओके। मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जी शाम का, पर आप बोलते तो हम आते जी शाम को। ओके ओके। हाय रब जी, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। बस मम्मी जी की आज किटी पार्टी खत्म हो जाए, फिर कल आराम से क्लाइंट को अटेंड करूंगी। अपने करियर का सवाल है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए उस पर। अरे बादाम डालना तो भूल ही गई। अयो रामा, ये चांदनी जी अपने घर पे क्यों बुलाते जी? मेरे को लगा था तगड़ प्रेजेंटेशन। ठीक, शाम को जाता हम चांदनी जी के घर, देखता क्या हो जाता। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई आज मैं उस कौवे से अपने को पकाने का चुन चुन के बदला लूंगा। पर पप्पू प्लान क्या है? भाई प्लान तो बस तुम देखते जाओ। पप्पू वो जा रहा है, तोड़ेगा कब? अरे भाई सिंगल बस लिया, इसको तोड़ेंगे तो टूट के बिखर जाएगा ये। और फिर बदला? बदला तो मैं जरूर लूंगा भाई, वो भी तड़पा तड़पा के। ये देखो। हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हारा भग्गू बोल रहा हूँ। डार्लिंग मैं अभी नहीं निकल सकता, मैं 10 मिनट बाद निकलूंगा। डार्लिंग मैं क्या बताऊं, मुझे अपनी खुजली वाली बीमारी की दवा लेनी है। क्या तुम्हें खुजली वाली बीमारी है? हाँ डार्लिंग, अब मैं क्या करूं, पिछले 20 सालों से मुझे खुजली वाली बीमारी है और मेरी वजह से पूरे परिवार को फैल गई है। कोई पक्का इलाज मिलता ही नहीं जाने मन। क्या? हाँ पर तुम टेंशन मत लो, बस 10 मिनट, मैं खुजाते खुजाते वहां पहुंच जाऊंगा। अबे पप्पू, लेकिन भगवान अंकल तो खुद एक खुजली है, उसे खुजली वाली बीमारी हुई कब? अरे भाई मैंने कराई ना उन्हें अभी अभी खुजली की बीमारी। ओ अच्छा। हाँ भाई हाँ, अब देखना जब ये भगवान अंकल उस लड़की से मिलेगा तो इस कन खजूरे का और उस लड़की का क्या तमाशा होगा। हाँ क्या बोलते हैं वो, वकड़म नहीं वड़कम स्वामी अय्यो जी स्वामी वड़कम 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 वड़कम। मुझे पता था बहू, गाजर की सब्जी में तू नमक कम डालेगी, कोई काम नहीं आता तुझे। नमक कम? अरे नहीं नहीं मम्मी जी वड़कम, मम्मी जी वड़कम, मम्मी जी अय्यो वड़कम। अयो रब्बा, अब ये कौन सी नई चीज है जो तूने कम डाल दी? मम्मी जी वड़कम मतलब कि नमस्ते, साउथ इंडियन लैंग्वेज में। नमस्ते वमस्ते को तू गोली मार, तू पहले खाना बना। मम्मी जी मैं ये नहीं कर सकती, आपको पता है। किसी काम की नहीं है तू, ये मुझे पता है। बहू ऑफिस में जाकर भी तो तूने सोना ही है ना, इससे अच्छा घर का कोई काम कर ले। मम्मी जी ताना मत मारिए, बात को समझिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये मेरी सहेलियां आती होंगी, तू जल्दी से खाना बना ले, उसके बाद ऑफिस चली जाना। तू जब देखो ना वो तू रोती रहती है, रोंदड़ कहीं। कहाँ जा रही है, मैं देख लूंगी, तू खाना बना। मम्मी ये देख लो भाई, आजकल फूलों वाले इतने फैशनेबल हो गए हैं, सूट बूट पहन के चल पड़ते हैं। मर जाने, तूने सजने में इतना टाइम लगा दिया होगा, फूल लेकर अभी आया है? अयो अभी आया जी। खसमानू खाने, वही कह रही हूँ कि अभी क्यों आया, जल्दी क्यों नहीं आया? अयो कैसे आता जी, मेरे को चांदनी जी शाम को बुलाया, फिर जल्दी कैसे आता जी? ये चांदनी मुझे मरवाएगी। चल फूल दे। ये लो जी। बाकी के? अयो बाकी मेरा कपड़ा जी, मेरा जूता, मेरा गाड़ी, वो मैं नहीं देगा जी। फिटे मुझ तेरे।
और तेरे जूते कपड़ों का मैंने क्या करना है? मैं बाकी के फूल मांग रही हूँ। अयो अम्मा ये तो नहीं फूल लाया जी। अम्मा खसमान खाने, अम्मा होगी तेरी माँ, अम्मा होगी तेरी बहन, अम्मा होगा तेरा पूरा खानदान। हाय रब्बा, इतनी नाजुक कमसिन हसीना को अम्मा बोल रहा है? यू ब्लडी अनएजुकेटेड पीपल्स। सॉरी, हम सॉरी बोलते जी। मेरे को मालूम नहीं दिल्ली में ज्यादा फूल लेके जाता जी। वैसे आपको कितना फूल मांगता जी? ओए ये ले, इन फूलों को हॉल में सजा दे, मैं बाकी का इंतजाम करती हूँ। चल। मम्मी जी कौन है मम्मी जी और किसे डांट रही हैं आप? नमस्ते चांदी जी, हम स्वामी जी। ए बहू, तूने इस फूल वाले को लेट क्यों बुलाया? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं कहा। ओ हेलो, मैंने आपको लेट आने के लिए कब कहा? बहुत कंफ्यूजन जी, हम फूल वाला नहीं जी। अच्छा मम्मी जी, ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, इसी की गलती है। चांदी जी, हम आपको फोन किया मिलने के लिए जी, आपने बोला इधर आने का तो हम आया जी, याद करो जी। बहू, वो सच कह रहा है, झूठी तू है, तेरे तो मुंह पर ही लिखा है झूठी। अयो हम सच बोलता जी, हम फूल वाला नहीं जी, हम स्वामी। अरे काय का स्वामी? मम्मी जी मैं सीधा बोल रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया है। आप क्या बोल रहे हो? तू क्या बोल रही है? तू नालायक है, पता है क्या? इसको जल्दी बुला। अयो शांत हो जाइए, झगड़ा मत करो बीच में। खसमानु खानिया, ये सास और बहू का झगड़ा है, तू अपना नाक बीच में क्यों घुसा रहा है? शांति से खड़ा रहे। हाँ हाँ आप शांत हो जाइए। अयो चांदनी जी, मैं आपके कंपनी का नया क्लाइंट जी, बेंगलोर से इधर आया जी प्रेजेंटेशन देखने। हाँ तो मैं क्या करूँ? क्या आप यहाँ? अयो रामा, आप नहीं तो कहते इधर आना जी, हम आया इधर। ओहो, मैं तो मम्मी जी की बात रिपीट कर रही थी। आई एम सॉरी स्वामी जी, रियली वेरी सॉरी। अभी सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता जी, आप लोग इधर बुला के हमको बहुत बेइज्जत किया जी। हम आपके कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा जी, हम जाते इधर से। फूल तो दे जाओ। देगा नहीं जी हम फूल। वनकम थोड़े जी। वनकम नहीं, वेलकम वेलकम। ए बहू, वो बड़े की बात कर रहा है। ओह, आई हैव एन आइडिया। वो पार्टी में बड़े भी बना लेते हैं, दही बड़े। मम्मी जी आपको बड़े छोटे की पड़ी हुई है, वो क्लाइंट नाराज होके चला गया है। क्या करूं? बॉस का फोन आ रहा है मम्मी जी, जरूर क्लाइंट ने बॉस को बता दिया होगा। अब तो मेरी नौकरी गई। मम्मी जी नौकरी बचाने के लिए मुझे ऑफिस जाना होगा। अब मैं आपकी किटी पार्टी नहीं अटेंड कर सकती, आई एम सॉरी। ओके। ओए हाय बहू, तू हर वक्त रोती रहती है। जा जा तू अपने ऑफिस चली जा, मैं अकेली पार्टी देख लूंगी। थैंक यू मम्मी जी। भाई अब वो छुचुंदर भगवान अंकल लड़कियों से पिट के आएगा, फिर मजे लेंगे। हाँ पप्पू, बहुत मजा आएगा। ये क्या है भगवान अंकल? ये क्या नहीं बेटा, ये पूछे कौन है? ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। हैं? अब लेकिन आप तो एक लड़की से मिलने गए थे, ये दो कहां से लेकर आ गए? वो क्या है कि पहली वाली गर्लफ्रेंड पता नहीं मुझे देखते क्यों भाग गई, और मैं उसका पीछा करते करते इस जोर से भागा कि पत्थर से टकराया और गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। वहां मुझे ये दोनों गर्लफ्रेंड्स मिल गई, नर्सें। अब मुझसे ये बहुत प्यार करती हैं। क्या? हाँ हटो। अबे पप्पू, तेरी ना प्लानिंग ही गलत है। उसका नुकसान करने भेजा था, फायदा हो गया। अरे भाई, इस कंकाल से लड़कियां पट कैसे जाती हैं यार? मुझसे क्यों नहीं पटती? मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी। अबे वो देख, चंदू भाग रही है। ये तो एक न एक दिन होना ही था भाई। तुमसे परेशान हो गए तो भाभी को भागना ही था। अबे चुप कर यार। चंदू, चंदू पॉकेट मार दी। चंदू, अरे चंदू, तुम भाग क्यों रही हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे यार हो, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए ऑफिस जा रही हूँ, घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। फिर पॉकेट मनी कौन देगा? या चुप करो तुम दोनों, मैं बाद में आके बात करूंगी, अभी जाना बहुत जरूरी है। पीछे हटो। अरे सुनो, खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्लाइंट तुम्हारी वजह से भागा। आउटस्टैंडिंग। कैसे भागा? वो अपने पाँव से चल के भागा है। तुम्हें से रोका क्यों नहीं? अरे इतनी फुर्ती से भागा, कैसे रोकती मैं बॉस? शट अप। आज तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है पता हमारा? सॉरी बॉस, मिस्टेक हो गई। वो सब छोड़िए, अप्रेजल्स का क्या हो रहा है बॉस? कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम्हें अभी भी सैलरी बढ़ाने की उम्मीद है? बॉस, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। पर अब तुम इस ऑफिस में नहीं काम करोगे, यू आर फायर्ड। क्या? नहीं नहीं बॉस,
बॉस, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मोटी सी सास है, निकम्मा पति है, नालायक देवर है। इन सब का पेट मैं कैसे पालूंगी? अगर आपने मेरी नौकरी ले ली तो ये सबको लेकर मैं आपके घर आ जाऊंगी। प्लीज बॉस, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं इतने सारे नादानों को नहीं संभाल सकती। तो ठीक है, लाइए, लौटाइए मेरी नौकरी। हाँ नहीं नहीं, वो मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से निकल जाओ। बॉस, एक बहुत अच्छी खबर है। वो जो हमारा पुराना क्लाइंट था ना, वो जिसने ऑर्डर वापस ले लिया था, उसका फोन आया था। वो प्रेजेंटेशन दोबारा लेना चाहता है। क्या? आउटस्टैंडिंग। पर हमारे पास तो कोई प्रेजेंटेशन है नहीं, हम उसे क्या देंगे? बॉस, उस क्लाइंट के लिए मेरे पास प्रेजेंटेशन ऑलरेडी तैयार है। आप चाहे तो मैं कोशिश करूं? ओके। ये नादानियां, ऐसी नादानियों से बने कहानियां। हर कोई करे यहाँ बस मनमानियां। उफ ये नादानियां, उफ ये नादानियां। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है। तेरी सांस है सपना, कोई खुशबू भी ख्वाब है। मुबारक हो बॉस, आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया है। तुम्हें भी मुबारक हो, ये सब तुम्हारी प्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है। थैंक यू बॉस। अब तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? अफसोस इस बार तुम बच गए। मजाक कर रही हो। तुम्हारी नौकरी भी बच गई और तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाने वाली हूँ। क्या? सच? सच? मुझ सैलरी बढ़ गई, इसका मतलब पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी, और इसका मतलब ये भी कि हर हफ्ते हम लोग पिकनिक भी जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे। वाह! ओए बस करो, बस करो। वैसे बहू, ये जो भी हुआ है ना, उसका श्रेय मुझे जाता है। अब वो कैसे? देख, अगर मैं उस स्वामी को फूल वाला समझ के उसकी बेइज्जती नहीं करती तो वो भागता नहीं, है ना? हाँ। अगर वो भागता नहीं तो तेरे ऑफिस वालों को उससे भी ज्यादा अच्छा क्लाइंट मिलता नहीं। हाँ। अगर क्लाइंट मिलता नहीं तो तेरी सैलरी बढ़ती नहीं। हाँ। तो हुआ ना ये सब मेरे कारण। हाँ हाँ हाँ। तो बहू, तेरी जो सैलरी बढ़ी है ना, वो तू मुझे दे देना, क्योंकि मैं अपने हक का पैसा नहीं छोड़ती। हाँ। ये देखो भाई, कमाल है। लड़ी झगड़ी में, डांट खाई मैंने, मेहनत की मैंने, और मजे लेंगे ये सब। खैर, अपनी खुशियां सब में बांटना ही परिवार का असली गुण होता है, क्योंकि चाहे सुख हो या दुख हो, परिवार हमेशा साथ देता है। इसलिए काम कीजिए, पर परिवार को दरकिनारे करके नहीं। काम और परिवार के बीच में संतुलन बनाने वाला ही असली मायने में सफल होता है ना? हाय हाय हाय। खामोशियां बेचैन